बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बाइक लेके आए हैं GS 150 SC। तनवीर भाई की ये बाइक है, तो इसका आज हम मॉडिफिकेशन का रिव्यू करेंगे। बाइक का रिव्यू नहीं करेंगे, बेसिकली मॉडिफिकेशन का रिव्यू करेंगे। इसमें तनवीर भाई ने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की है, तो अभी उन्हीं से बात कर रहे हैं। जी तनवीर भाई। सलाम गाइस। हाँ, नहीं मॉडिफिकेशन ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन बस ज़रूरत के मुताबिक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ है जिसकी वजह से वो किया है। बिल्कुल, हाँ ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट लगाने के लिए लगा दिया। बिल्कुल, हाँ जी। तो कोशिश ये की है कि आपको जो डेली कम्यूट है या फिर आपकी टूरिंग है, हर चीज़ में वो चीज़ उस चीज़ का बेनिफिट हो। तो हर चीज़ को ना कोई वजह मैं साथ बताता रहूँगा आपको किसी चीज़ की वजह मैंने क्यों किया। ठीक है, तो अभी तनवीर भाई की बाइक का जो है मॉडिफिकेशन का रिव्यू करेंगे। तो उससे पहले आपसे कुछ बातें शेयर कर दूं कि आपने बाज़ार में कहीं भी आप रोड पे जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तो आपने बहुत सी बाइक्स देखी होंगी, उन पे मॉडिफिकेशन की जाती है। लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ओवर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन ये बाइक आपके सामने खड़ी है, आप इसे देख रहे होंगे, इस पर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम अक्सर टूर्स पे निकलते हैं बाहर, तो लोग हमें रोक रोक के तनवीर भाई को पूछते हैं, यार ये मॉडिफिकेशन कहाँ से करवाई है, क्या क्या किया है, इसमें खर्चा कितना है। तो आज तनवीर भाई से हम एक एक चीज़ पूछेंगे इस बारे में। तो वैसे अगर बाइक की बात की जाए, GS 150 SC है इनके पास। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टूरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2-3 बाकी बाइक्स ही हैं। क्यों तनवीर भाई, टूरिंग के लिए? बेसिकली मैंने लिया भी टूरिंग के लिए था। मेरे पास कुछ चॉइसेस थी। जी जी। YBR 125G का भी था जेन में, और उसके बाद CB 150 है, CB 150 कैटेगरी में। लेकिन असल चीज़ है कि जब आप बात करते हैं टूरिंग की, तो नॉर्मली नॉर्दर्न एरियाज में जेन में बिल्कुल, आते हैं। हाँ जी। तो टिपिकली अगर आपने टूरिंग करनी है तो आपको जेन में रखना पड़ता है कि उन जगहों पर जाएं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल आपने टूरिंग करनी है, आप CD70 भी कर सकते हैं। ये टूरिंग के लिए आपको व्हील चाहिए सिर्फ। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने मशीन को रखनी है ऐसी जो कि आप जिस पे ट्रस्ट कर सकें, बिल्कुल तो ये वो मशीन है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि आपको उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी आपके लिए। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो उसके लिए आपके पास किट वगैरह होती है। तो लेटर किसी वक्त मैं बताऊंगा आपको कि मेरी किट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जिसको मैं साथ रखता हूँ अपने, ताकि किसी भी अनफोर्सीन इवेंट के ऊपर जो है वो आप अपने आप को जो है वो अकेला महसूस नहीं बिल्कुल, कर हाँ फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं और तनवीर भाई से एक एक चीज़ की इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लाइट्स की तरफ तनवीर भाई से पूछते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। 2 ये लाइट्स हैं, उसके बाद ये पार्किंग लाइट लगी हुई है, ये लाइट्स लगी हुई हैं, बाकी ये मेन हेडलाइट तो है ही। तो तनवीर भाई, लाइट से आप शुरू करें और हमें सारी जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा, देखें, एक तो ये है कि GS 150 का इशू ये है कि जो हेडलाइट इसके साथ आती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इवन कि आप इन द सिटी भी मूव कर रहे हैं तो आप शाम होती है तो आपकी लाइट आपको लगता है कि जैसे पता नहीं किसी ने टॉर्च लाइट लगाई हुई है क्या। बिल्कुल इनफ नहीं होती। हम GS 150 को कबूल करते हैं उसके फ्लॉज के साथ, तो ये भी उसका एक फ्लॉ है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई डिड was to change my headlight। इनफैक्ट ये जो अंदर पूरी बीम है, इस पूरी बीम को निकाल कर इसको सील बीम जो है वो मैंने इंस्टॉल की, और इसकी लाइट जो है वो काफ़ी बेटर है। और मतलब इसकी हाई लोज जो है वो दोनों बेटर है। और ये लाइट भी अब इतना है कि मुझे रात के टाइम प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि अगर मैं ऑफ रोड जा रहा हूँ रात के टाइम, या फिर रात के टाइम अगर मैं जा रहा हूँ हाईवे के ऊपर, तो वहाँ पर ये इनफ है लाइट। प्रॉब्ली फिर भी शायद मुझे इनफ ना लगे, बहुत से लोगों को फिर भी ये इनफ लगेगी। ठीक है, तो अगर आप साथ खर्चा भी बताते जाएं, किस चीज़ पे अंदाजन कितना खर्चा होगा, कहाँ से आप काम कर रहे हैं? ये सिर्फ लाइट नहीं है, इनफैक्ट इस लाइट के पीछे कुछ साइंस भी है। ठीक है, एक तो ये कि पूरा थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है रिंग के साथ, प्लस ये है कि पीछे इसे कटआउट्स हैं, वायरिंग है, इसके रिलेज लगी हुई है, और इसकी हाई की अलग, लो की अलग। तो ये तकरीबन आप 3000 के अराउंड आप समझ लेंगे। ये जो हेडलाइट है उस पे इतना खर्चा एक्सपेंस आया मेरा। आगे जैसे आप तकरीबन मुझे बता रहे थे, आपने बाइक्स पे तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया लगाया, इतना ही तकरीबन आप बता रहे थे। हाँ, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा भी हो सकता पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया जानबूझ के, एक अंदाजा हम कह सकते हैं इतना आपने खर्चा किया बाइक पे। नहीं पता चले तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये हेडलाइट जो है वो आपकी फिक्स हो जाती है। अब बैक लाइट इज़ ओके, बैक लाइट आप चला सकते हैं, वो ओके है। गो के इसकी ब्रेक लाइट्स और इसका इशू होता है कि वो ब्रेक स्विच इसका इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल ये आपकी हेडलाइट का, हेडलाइट इज़ द ओनली लाइट आपकी बाइक के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि जब आप
हेडलाइट जब आपने लगाई भी है वो किसी टाइम भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ जी। और जीएस की वायरिंग जो है वो सियाने कहते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा ट्रस्ट में वायरिंग, क्योंकि मैंने ये सारा काम जो है वो तकरीबन 7 इन्वॉल्व रहा हूँ, जब भी किया है करवाया है, तो मुझे एक वायर का पता है। तो अगर कुछ हो तो मैं इसको ब्लूप्रिंट में फिक्स भी कर सकता हूँ। तो एडवाइस ये है कि अगर कोई 150 GS 150 का यूज़र है तो उसको चाहिए कि वायरिंग अंदर थोड़ा खुद घुसे और पता होना चाहिए उसको कि क्या क्या हुआ बाइक में, और एवरी चेंज के बाद उसको पता होना चाहिए क्या कौन सी वायर कहाँ लगी है, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पर उसको फिक्स कर सके। बिल्कुल ठीक है। और ये जो बाइक की लाइट है सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद कोई बुरा दिन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो बुरी रात हो सकती है। हो सकती है। और लेकिन उसके बावजूद चूंकि मैंने दोनों हाई और लो के बाद अलग रिलेस लगाई हुई है, तो आई बिलीव कि एक वक्त में एक जाएगी दूसरी नहीं जाएगी, तो या हाई चलती रहेगी या लो चलती रहेगी, तो मेरा काम गुजारा चल सकता है। लेकिन स्टिल कोई फिर भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर आपकी बीम में कोई मसला आ जाता है ओवरऑल, तो भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए या फिर कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उस बैकअप के लिए जो है मैंने एक ये पेयर इंस्टॉल किया, ये मेटल के अंदर है, ठीक है। और ये टेस्टेड प्रूवन रिव्यूज़ के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये पेयर लगवाना है। बड़ा चीप पेयर है, इतना महंगा नहीं है। अब महंगा हो गया कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अराउंड 1500 का पेयर था जब मैंने इसको लगवाया। तो ये मेटल में है और वाटर प्रूफ है, और कभी किसी भी टाइम किसी भी जगह इन्होंने मुझे डिच नहीं किया। ठीक है। और ये है, इसके अंदर 3 की LEDs हैं 4 ईच साइड। तो और आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा ये येलो किया हुआ है बिकॉज ऑफ फॉग के अंदर ज़रा बेहतर चलता है कलर। तो साथ ही मैंने सेम कलर के अंदर ये तो पेपर किया था। ठीक है। तो ये मेरे पास 2 लाइट्स हैं। उसके बाद ये 2 छोटी-छोटी हमें नजर आ रही हैं पार्किंग लाइट्स। ये दीज आर पार्किंग लाइट्स। ये छोटी सी लाइट्स, इनकी पावर नहीं होती, लेकिन स्टिल ये मतलब अगर पार्किंग में यूज़ करना है तो ये बहुत ज़्यादा पावर लेती नहीं है, तो ये सही रात भी खड़ी रहेंगी, पावर आपकी बैटरी को ड्रेन नहीं करेंगी। तो इसलिए ये चीज़ इंस्टॉल की है। प्लस ये है कि ये ऊपर वाली जो लाइट्स हैं ये DRL हैं। मैं मेरे ख्याल थोड़ा सा ये लाइट्स आप ला भी दें साथ। पार्किंग ऑन करते हैं, क्योंकि पार्किंग के साथ कनेक्शन है ये छोटी लाइट्स का। ये भी नहीं चली जी। हाँ जी, ये अभी चल रही है। तो ये DRL है, और ये साथ ये भी जल रही है इस वक्त लाइट्स। ये बहुत कम मैं आपको नजर आ शायद, ये DRL है। ठीक है। और अगर आपने पूरी लाइट्स ऑन करनी है तो ये पूरी लाइट्स ऑन होगी, और हेडलाइट भी ऑन करनी है तो ये इसकी हेडलाइट है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से हाँ जी। तो ये जो DRL लाइट्स हैं ये है तो प्लास्टिक बॉडी में, लेकिन ये DRLs हैं, और प्लस ये कि ये प्रोजेक्टेड लाइट्स नहीं है। ये लाइट किसी आंखों में नहीं लगती इतनी ज़्यादा, बल्कि ये थोड़ी सी वाइड एरिया कवर करती हैं। तो मकसद लाइट लगाने का ये होता है कि आप तंग ना करें अगले को, बल्कि आप जो है वो अपनी लाइट अपनी आसानी के लिए करें, लोगों को तंग ना करें। जी ऐसा ही। और उसके बाद ये है कि ये लाइट लगाने की जगह खत्म हो जाती है आपके पास, खासतौर पर जब हैंडल बार चेंज करते हैं आप। तो आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये एक्सटेंडेड लाइट्स यूज़ की हुई हैं। ये सिर्फ जो बार है ये आपको तकरीबन अबाउट 1500 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जो एक्स्ट्रा बार है। हाँ जी। और ये जो DRL लाइट्स हैं ये आपको अराउंड 2200 का पेयर शायद मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा है। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं ये जो है ये आई केप्ट इट जेन्युइन। ठीक है। क्योंकि जेन्युइन अच्छे लगते हैं, मेरी पसंद इसमें है। और हाँ जी। एडवाइस ये है कि अपने इंडिकेटर्स को कभी चेंज ना करवाएं, क्योंकि जो GS के अपने इंडिकेटर्स हैं उससे बेस्ट चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई भी दूसरे लगाएंगे वो आप चेंज ही करते रहेंगे, और फिर चेंज भी एक नहीं होता, वो 4 ही होते हैं या फिर 2 ही होते हैं। तो ये एक एडवाइस है इस मामले में। उसके बाद ये आपने चार्जर लगाया हुआ है, इसका थोड़ा बता दें। हाँ, ये एक सबसे चीप और सबसे रिलायबल। ठीक है। ये एक्स चार्जर, इसके साथ चार्जर भी है और इसके साथ ये ग्रिप भी है, मोबाइल होल्डर भी है। तो आई बॉट इट फॉर 850 रुपीज़। ठीक है। और इट वॉज ईयर बैक, और आज तक इसने प्रॉब्लम मुझे नहीं की।
और उसके अलावा ये जो आपका चार्जर है, ये वाला जो अभी ये मेरा 13 या 1350 का मैंने लास्ट टाइम पता किया था, तो थिंग्स हैव गॉन एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा हो गया जी। और उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो है ये साइड मिरर्स हैं, स्पेशल टूरिंग के लिए हैं ये। अगर मैं इस तरह से अभी आपको दिखाएंगे कि काफ़ी अच्छा एरिया कवर करते हैं ये, और स्पेशली टूरिंग के लिए हैं, और ये अच्छे भी लगते हैं मुझे, वाइड है, और थोड़ा सा आप जब बैठते हैं तो आपको बड़ा व्यू क्लियर होता है बैक साइड का। ठीक है। तो ये मेरे जो थे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आई बिलीव ये 1200 के थे अराउंड जो मैंने लगवाए हैं, तो इतने एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप स्टॉक मिरर्स की बजाय ये मिरर्स यूज़ करें, स्पेशली इफ़ यू आर अ टूरर, और अगर आप जाते हैं रिमोट एरिया में ज़्यादा, तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। अच्छा, मुझे एक ये चीज़ नीचे नज़र आ रही है, हॉर्न लगाया हुआ है आपने, तो हाँ हॉर्न लगाया हुआ है जी, इसकी आवाज़ सुन लेते हैं यहाँ से। सही है, ये ट्रेन हॉर्न हो गया आपका। जी जी, ये ट्रेन हॉर्न है। तो ये हॉर्न जो है ये सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है कि जब आप इनफैक्ट आप जाते हैं रिमोट एरिया में, सॉरी ये जीटी रोड पे या किसी और जगह पर, तो वहाँ पर जब हॉर्न आप अपना बाइक का यूज़ करते हैं तो उस हॉर्न को आपको खुद भी आवाज़ नहीं आती, तो किसी दूसरे को क्या आएगी। हाँ बिल्कुल, जब आप खासतौर पर स्पीड 100 से अबाव होते हैं तो उसकी आवाज़ ना होने के बराबर होती है। तो आपको हॉर्न जो है वैसा चाहिए होता है जो कम्पिटिटिव हो, दूसरी जो पास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं ताकि कोई सुने इसको। बिल्कुल सही है। तो स्पेशली फिर पैदल चलने वाला भी सुनता बाहर। हाँ जी। तो ये हॉर्न वहाँ पर नॉर्मल लगता है, अभी ये अब नॉर्मल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ सन्नाटा, ये अभी अब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वहाँ इंतहाई नॉर्मल लगता है। हाँ जी बिल्कुल, तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं हम ना चाहें तो, लेकिन सीरियसली जब आप जीटी रोड या कहीं पर और जाएंगे आपको फील होगा कि आपके पास कोई थोड़ा सा बेहतर हॉर्न होना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। ओके गाइस, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको मिलेंगे ये मेरा हैंडल बार, जो कि स्टॉक हैंडल बार नहीं है बल्कि रिजोमा का है, फैट बार कहते हैं इसको। ये 28 mm दरमियान से होता है, 22 mm साइड से होता है। तो ये बार थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा होगा आपके नॉर्मल बार से, लेकिन ये इसमें वाइब्रेशन का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, और ऑब्वियसली राइड भी इजी है, तो मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा ये। उसके अलावा इसको मैंने थोड़ा सा राइज़ किया है, ये बीच में राइजर्स लगे हुए हैं तो इनको राइज़ किया हुआ मैंने। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिप्स भी मैंने चेंज करवाई हुई हैं। ये ग्रिप्स जो है वो नॉर्मल ग्रिप्स नहीं है जो जीएस के साथ आती हैं, वो तो बड़ी पैथेटिक होती हैं, तो बड़ी हार्ड होती हैं, तो ये बड़ी सॉफ्ट ग्रिप्स हैं। तो ग्रिप्स अराउंड तकरीबन 500 के राउंड थी। और उसके बाद जो ये फैट बार और राइज़र और ये मिला के तकरीबन कोई अबाउट 4500 का एक्सपेंस आता है उसके ऊपर। और इसके अलावा जो है ये देखिए ग्रिप भी चेंज है मेरी, क्योंकि इसके साथ मैंने ये बैक साइड पे डिपर यूज़ किया हुआ है, हाई लो है, और प्लस इसके अंदर ये डबल इंडिकेटर है और हॉर्न है, तो ये भी मैंने ग्रिप चेंज किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएँ तो ये देखिए लिवर्स जो हैं ये मॉक्सी के लिवर्स यूज़ किए हुए हैं, और ये बहुत स्टडी किस्म के लिवर्स हैं, और एडजस्टेबल भी हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग है इनकी। और प्लस मैंने दूसरे जो लिवर्स थे वो अपने साइड पे रखे हुए हैं, जस्ट इन केस की अगर कोई इन इवेंट के कोई टूट जाए तो यूज़ कर सकें आप। और इसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो क्रैश कार्ड है, ये भी 16 गेज के अंदर है, स्पेशल बनवाया हुआ है। ये इम्पोर्टेड तो नहीं है लेकिन ये लोकल है, और तकरीबन ये 2000 के राउंड है इसकी कॉस्ट। और ये इन द इवेंट के आपको बाइक स्लिप हो जाए कुछ, सारा लोड इसके ऊपर आता है, तो क्वालिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी जगह पे, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि ये आपका हैंडल आपको जो वाइब्रेशन और बहुत सारी और चीज़ें हैं उनके साथ आपको प्रोटेक्शन देता है, प्लस की ग्रिप्स जो है वो आपको राइड बहुत ईजी कर देती हैं, वाइब्रेशन काफ़ी कम हो जाती हैं जो थोड़ी बहुत होती भी हैं, और लिवर जो हैं वो आपको इन लिवर के साथ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है आपकी ग्रिप भी बेहतर हो जाती है। तो इनका भी पर्पज़ है लगाने का, बगैर पर्पज़ के लगाए हुए हैं। गाइस ये है टॉप बॉक्स, और बीइंग अ टूर बड़ी रिक्वायरमेंट है इसकी, और इसको वही समझ सकता है ये टूर पे जाता है। तो
ये टॉप बॉक्स जो है बहुत सारे साइज में अवेलेबल हैं, 30-40 लीटर से लेकर तो 90 लीटर तक। तो ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी इसकी 88 लीटर्स का ये टॉप बॉक्स है और ये अनब्रेकेबल है। इसके ऊपर मतलब मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, मैं खड़ा होकर देखा तो मुझे डर था कुछ हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे जो है इसकी एक मेटल प्लेट है और ये मेटल प्लेट से फिक्स्ड है और मेटल प्लेट आप पहले लगा देते हैं, उसको टॉप बॉक्स जब चाहें इसको मेटल प्लेट से उतार सकते हैं, जब चाहें लगा सकते हैं। ये मेटल प्लेट अलग से भी मिल सकती है और मेटल प्लेट जो है वो जिस स्टैंड पे लगी हुई है, स्टैंड GS 150 का जो अपना आता है वो इतना पायदार नहीं होता और पता होता है कि वो आपको डोर वो टूट सकता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोगों ने इसको वेल्ड भी कराया होता है। तो बहरहाल मैंने इसको रिप्लेस करवाया और जो अभी ये स्टैंड यहाँ पर लगाया, अगर आप इसे क्लिप से दिखा दें थोड़ा सा, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो स्टैंड ये जो डेस्क स्टैंड है ये 16 गेज के अंदर मैंने लगवाया। इसको मुझे 3000 कॉस्ट आई थी। ये जो टेल बॉक्स है, टॉप बॉक्स है, इसकी प्राइस 11,000 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए थे इस पर। तो अभी मेरे ख्याल थोड़े से अराउंड इसी ही होंगे, इसकी प्राइस यही है अभी। और ये एडलो का है और ये एडलो का जो मॉडल नंबर है वो है 8601। इसके बाद मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये दिखा सकें अगर आप, तो काफ़ी कैपेसिटी इसके अंदर जो है, उसके अंदर ये LEDs भी लगा सकते हैं आप अपनी, ठीक है। और आपको रात के टाइम जो है हेल्प करेंगी। तो इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है, जो पीछे पिलियन बैठा है उसके लिए सपोर्ट है यहाँ पर, तो उसको उसकी बैक ज़रा बेहतर रहती है, टिकी रहती है। तो इसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे पिलियंस को उन्होंने मुझे शेयर किया कि अच्छा लगा पीछे बैठ कर, तो सपोर्ट है। तो ये है आपका टेल बॉक्स। टैंकी पर और टपों के ऊपर जो है प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक स्मोक पेपर जो है वो इस पर लगवाया है और ये स्मोक पेपर जो है वो मतलब इजीली अवेलेबल है आपको, जो मिल जाते हैं स्टिकर वाले, और ये इजीली मिल जाएगा आपको यहाँ से। अगर आप पुलिस नामा की बात करें तो आपको सर्कुलर रोड से मिल जाएंगी दुकानें, इस तरह से मिल जाएंगी। ये रैप हो जाएगा बाबू वाले से हो जाएगा। डिफरेंट प्राइसेस हैं, कोई कहेगा इसके 3000 रुपीज़, कोई कहेगा 5000 रुपीज़ और कोई 6000 रुपीज़ भी किसी ने कहा था मुझे, ठीक है। तो इनफैक्ट आई एंडेड अप विद बाय इंस्टॉलिंग इट फॉर 1400 रुपये मैंने दिए थे। 1400 रुपये में मेरा ही रैप हो गया था। लेकिन उसने कोई अच्छा काम कुछ जगहों के ऊपर साइड पे नहीं किया, अच्छी जॉब नहीं की उसने, लेकिन बार मेरा मकसद हल हो गया था, तो इसलिए मुझे कोई वो इतना नहीं है। लेकिन बहरहाल आई थिंक कि इस काम का 1800-2000 मैक्स है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए बिल्कुल। तो आप ज़रा अल्टरनेटिव भी देख लीजिएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर लेदर भी चढ़ाया होता है, लेकिन पर्सनली जो है वो मेरा अपना जो है वो ये इसका जो स्टिकर और लोगो जो है वो मुझे अच्छा लगता है, तो उसको ज़रा नज़र आना चाहिए। तो ये स्मोक पेपर की वजह से थोड़ा सा डल हो जाता है और ये थोड़ा सा इसकी ब्लैक फिनिश जो है वो बेहतर नज़र आती है। दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। जी तो तनवीर भाई, पहले तो ये सलेंसर के ऊपर आप बताएं हमें, आपने क्या लगाया हुआ है? ये मैंने सेंसर के ऊपर लगाया जी हीट ट्रैप, ठीक है। और ये हीट ट्रैप ये हाफ ऑफ द सेंसर पे लगा हुआ है जी ठीक है। बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं पीछे भी इसको लगाऊंगा अभी। सही है, ठीक है। इसका बेसिकली ये ग्लास रैप होता है, इसके अंदर शीशा होता है, ठीक है। तो ये आपके सेंसर को जल्दी इसको ठंडा भी करता है, प्लस ये कि एक्सीडेंटली जो है वो अगर आपका हाथ लगे तो कम से कम वो हाथ आपका जलने से बच जाए। नहीं, हाथ तो ज्यादा नहीं लगता, पाँव ही ज्यादा लगता है, टांग वगैरह। हाँ, मतलब ये है कि आप अगर, अब मेरा मकसद यही था, लेकिन मैं असल में मेरे बच्चे भी है ना, तो वो बच्चे भी लगा सकते हैं हाथ, तो इसलिए हाथ का जिक्र कर दिया, तो पाँव अंडरस्टूड है। अच्छा, तो दूसरा ये मुझे रबड़ चेंज भी लग रही है। ये इसके जो फुटरेस्ट है ये प्रोटेपर के हैं फुटरेस्ट। ये इनके अंदर एयर कुशन है, ये देखें तो ये पूरा एयर कुशन है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये एक किस्म की वाइब्रेशन भी इसमें से कम हो जाती है। वाइब्रेशन आपके पाँव फील नहीं होती, प्लस ये कि आपको लगता है अब एयर कुशन होता है जो दुनिया का बेहतरीन कुशन है, दैट इज एन एयर कुशन, ठीक है, ठीक है ना। तो जब एयर बीच में आई है तो एयर की वजह से इसका एयर कुशन जो बनता है उसके आप बहुत इजी वो राइड आपकी हो जाती है।
ठीक है। और ये सारी बात आप लगाएंगे तो डिफरेंस पता चलेगा। ये ज़्यादा महंगे नहीं है, 350 रुपए के ठीक हैं है। पेयर जो है। हाँ, इसका ये बिल्कुल ऑटो फिट नहीं होते इसके अंदर, जीएस के अंदर। इसको थोड़ा सा कट करके, थोड़ा नीचे टेप करके और एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा सही है, इसको, तो ठीक है। वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ऑनलाइन अवेलेबल होंगे इजीली, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सही है। और इसके अलावा मैं आपको साथ ये बता दूं कि जो ये इसमें प्लग है जी, यहाँ जी। पर, ये प्लग जो है ये भी इसका मैंने जो स्टॉक प्लग है वो निकाल लिया था। स्टॉक प्लग 200-300 का मेरे ख्याल से मैंने लिया नहीं, इसलिए सही मुझे है। प्राइस पता नहीं, लेकिन इतने का होगा। ठीक लेकिन है। मैंने इसमें लगाया है इरिडियम प्लग। ठीक है। इरिडियम प्लग मैंने लगाया है, और इरिडियम प्लग जो है वो तकरीबन मुझे पड़ा था 2,500 रुपये का। सही है। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन इसमें यह है कि अगर एक आम प्लग की लाइफ अगर 10,000 किलोमीटर्स है तो इसकी लाइफ मतलब इन द बुक्स जो है वो 1 लाख किलोमीटर है। सही है। ठीक है। और प्लस ये है कि अब इसको साफ करते ही सिर्फ साफ सफाई, मेंटेनेंस भी बहुत थोड़ी सी मांगता है ये, तो आप इसको थोड़ा सा साफ रखेंगे। और ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप की बाइक की राइड में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सही है, ठीक आपको। है। आपको फौरन पता चलेगा कुछ मेरी बाइक को कहीं ना कहीं जो है ना वो हाँ जी। बूस्ट लगाया कहीं ना सही है, कहीं किसी ठीक है। जगह पर। तो ये बड़ी रिकमेंडेड चीज़ है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जिस तरह से कि जो भी एक्सपेंस बाइक पे किया हुआ है जी, जी। वो किसी न किसी वजह से है। बिल्कुल। उसके बिहाइंड द सीन कोई ना कोई वजह, तो मैं साथ हाँ वजह जी, भी आपको ठीक। बता रहा हूँ। तो और हीट ट्रैप जो है ये मैंने जो चढ़वाया था ये 500 का चढ़वाया था। सही है। लेकिन आई बिलीव कि इस वक्त जो है वो अगर कोई चढ़वाएगा तो उसको 1,000-1,200 बिल्कुल। कम से कम जो है वो एक्सपेंस होगा ठीक है। इसका। अगर आप बात करें तो ये एक टेल मैंने लगाई हुई यहाँ पर, ये स्प्लैशर जो लगाया हुआ है ये मेरा ख्याल 400-500 का है। लेकिन ये बाइक की ब्यूटी भी बेटर हो जाती है इससे, और प्लस इससे इंजन के ऊपर जो है वो अननेसेसरी जो कीचड़ भी नहीं आता, तो ये बेटर है। एक कुछ लोगों ने लगाया होता है यहाँ पर गार्ड, नीचे यहाँ पर स्प्लैशर लगाया होता है कि आपका इंजन जो है वो उसके ऊपर छींटे ना पड़े, गंदा ना हो। तो आई स्ट्रांगली डिस्करेज दैट, बिकॉज ये आपका जो है ना ये एयर कूल है। ये आपका जो इंजन है ये हीट अप होता है, और जो आपके पास जो नीचे स्प्लैशेस हैं, नीचे से एयर लगती है उसकी वजह से बंद हो जाती है, इसी वजह से आपका इंजन पे हीट अप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्प्लैशर कभी ना लगवाएं। हाँ, ये दैट इज़ इनफ कि आपको जो इस जगह के ऊपर स्प्लैशेस रोकिए, यहाँ पर इंजन की तरफ कुछ लगा के ना रोकिए। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो मैंने जो टायर यूज़ किया है ये 90-90-18 है। टिम्सन का टायर है ये, और ये ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए है। ये थोड़ा सा इसके स्टॉक टायर से बड़ा है, और ये ट्यूबलेस टायर है, तो मैंने ट्यूबलेस को किया हुआ है। और ट्यूबलेस के अपने फ़ायदे हैं डेफिनेटली, उसके बारे में किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो ट्यूबलेस टायर है 90-90-18 टिम्सन का टायर है, ये अराउंड मुझे कॉस्ट किया था शायद 7,000 के आसपास, 8,000 के आसपास। और इसका जो फिटिंग इसकी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसका जो मडगार्ड है वो टच करता है इसके साथ। तो ये कुछ मैंने टीज लगा के यहाँ पर मडगार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर किया है। इसको बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना आपने, या कर नहीं सकते, क्योंकि ये पीछे जो है वो टच होगा आपका, तो बड़ी लिमिटेड सी जगह होती है, उसी में मैनूवर करना होता है आपने। तो सो फार दिस टायर्स आर वेरी वेरी गुड। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया मेरे आउट ट्रैक के ऊपर। और अगर पीछे वाला टायर मैं आपको दिखा दूँ, अब वो आगे वाला टायर था 90-90-18, और ये है 100-90-18, ये भी टिम्सन का है, और ये भी ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के लिए है। ठीक है, और इसको ये भी ट्यूबलेस है, और इसने भी कभी प्रॉब्लम नहीं किया मेरे साथ। और चूँकि मेरे पास अपना गेज और अपना पंप वगैरह है, तो मैं नॉर्मली खुद ही इसको टेस्ट वेस्ट करता हूँ। और अगर कहीं पर हवा कम हो जाए या कुछ हो जाए तो आप खुद हवा या इसको इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके पास एयर प्रेशर गेज, और आपके पास दूसरी चीज़ एयर पंप लाजमी होना चाहिए बाइक के साथ, स्पेशली अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में रिव्यू था जो हमारे फनवीर भाई ने किया। मैं इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। काफ़ी इससे बात तकरीबन 1 महीने से हम लगे हुए थे इसका। हाँ, सोच रहे थे। तो बाकी
तनवीर भाई अपना चैनल बना रहे हैं, तो उसमें अगर आपने कंप्लीट यानी कि उसमें आपको बताएंगे एक एक चीज़ के बारे में, उसकी प्राइस वगैरह, फिटिंग वगैरह, हर चीज़ वो आपको बताएंगे। तो इनका चैनल नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके इनका चैनल ज़रूर देखिएगा। और GS के बारे में जितनी ये मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर नेक्स्ट आने वाले भी करेंगे, वो भी आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। हाँ, और फिर पूछ भी सकते हैं आप, आपसे पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। अगर किसी के बारे में डिटेल वगैरह चाहिए तो वो गाइड, क्योंकि जिस एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं वो किसी को पहुँचे बेहतर है। वजह से कि कोई चीज़ महंगी ले ले या ऐसी चीज़ ले ले जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो लेनी नहीं चाहिए, या उससे बेटर कोई चीज़ अवेलेबल है, तो फिर बंदा कहता है यार अगर मुझे पता होता तो ये ज़्यादा ठीक है। तो बस ये आज का कुछ रिव्यू था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच गाइस।